तन्मय, वकील साहब, प्रदीप भैया, तू वकालत करता है, तुझे झूठ साची बोलनी ही पड़ती है, लेकिन हे ज्ञानी तू इस वकालत को अपना धर्म मान के ये संतुष्ट मत हो जाना, मेरे तो वकील का धर्म है। हाँ वकील का धर्म है, लेकिन तेरी आत्मा का धर्म नहीं है। ये रोटी के टुकड़ों के पीछे कितने काले के सफेद, सफेद के काले कर डाले तूने ज्ञानी। जब भी मौका मिला छोड़ देने का। नहीं करूंगा मैं, क्यों? जीवन जीने के लिए झूठ बोलना कोई बहुत जरूरी नहीं है। जीवन में दिखाने के लिए झूठ बोलना जरूरी पड़ जाता है। जीवन जीने के लिए क्या झूठ बोलने का? ठीक है, महलों में नहीं रह पाएंगे, लेकिन झोपड़िया में रह देंगे। पर ज्ञानी वो झोपड़ी ठीक है जो असत्य से शून्य है, पर वो महल ठीक नहीं है जो असत्य से शून्य है, सत्य से शून्य है। कठिन तो है, कठिन तो है, मैं मानता हूं इस बात को, कठिन तो है, लेकिन ज्ञानी व्याख्या तो सत्य का ही करना पड़ेगा। यदि इतना कठिन आपसे नहीं बोलेंगे तो आप तो बिल्कुल मस्त हो ही, इसमें कोई शंका भी नहीं है ना। सब मस्त है, बोले हम बड़े आनंद से जीवन जी रहे हैं, पर वर्तमान का ही आनंद मत देखो, भविष्य पर भी ध्यान दो। जैन हो ना आप लोग? जैन हो? आस्तिक हो कि नास्तिक हो? आस्तिक हो ना? यदि आस्तिक हो तो ध्यान रखो, अगली पर्याय भी होगी, उस पर भी ध्यान दो। अरे चलो, अगली पर्याय आप नहीं देख पा रहे, मैं आज की पर्याय दिखा देता हूं। डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात बता दो, मैं समाप्त कर रहा हूं। भैया जो युवक, हमारे सभी युवा ध्यान देना, जो युवक युवा पर्याय में ग्रस्त में रह करके भी संयमित रहते हैं, उनको बुढ़ापा देर से आता है। जो ग्रस्त में रह करके असंयमित रहते हैं, उनके गाल जल्दी पचक जाते हैं। शरीर सुदृढ़ रहता है। देखो मैं स्पष्ट शब्द में बोले देता हूं, कम से कम 5 दिन शील का तो पालन करें, और महीने में संयम से रहते हैं, वर्ष में संयम से रहते हैं। विश्वास रखना, वे ग्रस्त होकर के भी संतान भी सुदृढ़ होती है, उनका शरीर भी सुदृढ़ रहता है। जो कीड़े बन जाते हैं विषयों के, वे कुछ ही दिन में बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं? तो वर्तमान का असंयम तुमको वृद्ध अवस्था में रुलाता है, और वर्तमान का संयम वृद्ध अवस्था में मुस्कुराता है। तो सभी युवा भैया ध्यान रखना, संयमित जीवन जीना। आप उनको शादी संयम है, असंयम नहीं है। महाराज क्या बोल दिया? हाँ मैं संभल के बोल रहा हूं, शादी असंयम नहीं है, शादी संयम है। उनके लिए, श्रावकों के लिए, अनुवृत्ति के लिए। क्यों असंयम? क्यों संयम है? शादी की नहीं, उस शील का पालन किया नहीं, उस पापी से कह रहे हैं तू शादी कर लेता तो अच्छा था, कि लाखों को देख रहा था तो वो असंयम छूट जाएगा, एक पर दृष्टि टिक जाएगी, तो यानी लाखों का त्याग हो गया, ये असंयम हो गया। हुआ कि नहीं संयम? इसलिए इसको देश व्रत कहा जाता है, अनुव्रत कहा जाता है। व्रत शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान दो। सो स्त्री में भी संयम होना चाहिए, असंयमित मत रहना, संयम में संयम का पालन करना। तो जब वर्तमान की पर्याय में संयमित रहता है, तो वर्तमान की वृद्ध अवस्था सुदृढ़ रहती है, तो वर्तमान की पूरी पर्याय में संयमित रहेगा, तो भविष्य की दूसरी पर्याय पे तेरी सुदृढ़ होगी। बेचारे कैसे कैसे सोचते रहते होंगे। अब आप कुछ भी सोचते रहो, कुछ लोग तो ये सोचते, बोले महाराज आप बिल्कुल कह ही देते हो। अरे मैं क्या करूं, हमारे तीर्थंकरों ने आदेश दिया है उपदेश में कोई छिपा छुपी नहीं करने का। स्वदेह तस्यायम ए आत्मा स्वदेह प्रमाण है, स्वदेह प्रमाण है, ज्ञान मात्रोपि, स्वभाव दृष्टि से ज्ञान मात्र नहीं, एकांश नहीं, तथा सर्वतस्यायम आत्मा सर्वगत भी है, केवली
केवली लोग पुण्य समुद्घात करते हैं, उसमें आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। आत्मा सर्वगत भी है, विश्वव्यापी न सर्वथा, विश्वव्यापी भी है आत्मा, न सर्वथा, एकांत से नहीं अनेकांत से। ये पूरी पांचवी कार का चौथी कार का न्याय से परिपूर्ण है। अपन आगे व्याख्यान करेंगे, सभी मन बना के आना, कठिन भी हो तब भी झेलना है ना। झेलना कोई बुरा शब्द नहीं है, तो लोगों ने उसको बदनाम कर दिया शब्द को। अरे तीर्थंकर की वाणी को गर्दन परमेश्वर झेलते हैं ना, कितना श्रेष्ठ शब्द है, झेलना, पवित्र प्रणामों से झेलना। अब क्या करो, लोग बदनाम कर देते हैं, इनने मुमुक्षु शब्द छोड़ दिया। अरे कोई व्यक्ति विशेष मुमुक्षु करे, क्या तुम नरक इच्छुक हो क्या? हम सभी मुमुक्षु हैं। ओ ज्ञानियों, ज्ञानी हो ना? मैं ज्ञानी हूं। यदि तुम ज्ञानी है तो आज घर में बैठ के चिंतन करना। ज्ञानी आज घर में चिंतन क्या करना मालूम? अहम विकारी भाव रहितो हम, विकारी भाव रहितो हम, विकारी भाव रहितो हम। बोलो, जब कोई गुस्सा करे तो क्या बोलोगे क्लास? विकारी भाव रहितो हम, अविकारी स्वरूपो हम, अविकारी स्वरूपो हम। बहुत अच्छा। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभावों से अत्यंत भिन्न है। भगवान महावीर स्वामी की। ज्ञानियों बहुत सरल श्लोक है, याद करो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? किसी के करता नहीं हो, आप मेरे संसार के करता नहीं हो। मेरा अणु अणु स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, मेरी आत्मा त्रिकाल ध्रुव स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं। बोलो, मैं स्वतंत्र हूं। वो सेठी बेचारा घर में पकड़े बैठे हुए कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं, वो फिर भी अभी घर जाएगा। ज्ञानी मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र तो कहां जाएगा अब? मैं स्वतंत्र हूं। हे ज्ञानियों, निश्चय की रस्सी में पकड़े बैठे हो तो परतंत्र ही हो तुम, व्यवहार की रस्सी पकड़े बैठे तो परतंत्र हो। तुम दोनों परतंत्र हो। निर्ध्रुव अखंड आत्मा मात्र स्वतंत्र है। ये सब मिथ्या दृष्टियों की भाषा है। मैं निश्चय वाला हूं, मैं व्यवहार वाला हूं। अरे ज्ञानी, तुम मिथ्यात्व में डूबे हो। यदि धर्म है उसका नाम है मैं स्वतंत्र हूं। इन रस्सियों को भी छोड़ो। नए धर्म है क्या? नए धर्म है क्या? नए धर्म नहीं है। ए मुक्ता ने पक्षपातम स्वरूप गुप्ताम निविशंत नित्यम। तो नए के पक्षपात से शून्य हो चुका है, स्वरूप में लीन है। ओहो, स्वरूप गुप्ताम निविशंत नित्यम। तो वही जीव अमृतम पिबंती। शांत चित्ता, जो शांति चित्त हो चुका है, इसका नाम कहने ध्रुव धाम आत्मा का स्वभाव है। इसलिए भ्रम में कभी मत पड़ना, कभी मत पड़ना। यथार्थ में जो तत्व ज्ञानी होगा वो कभी टूट फूट की बात नहीं करेगा। जो मिशन चलाना चाहता है वो समाज के टुकड़े करके बैठ जाएगा। जो स्वभाव को जानना चाहता है वो कहेगा सेठ जी, हे ज्ञानी, निश्चय पोथियों का व्याख्यान है, व्यवहार पोथियों का व्याख्यान है। स्वरूप निश्चय व्यवहार दोनों से शून्य है, इसलिए शून्य स्वरूपो हम, शून्य स्वरूपो हम, शून्य स्वरूपो हम। अहंकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः।
कामदम मोक्षदम चैवा ओंकाराय नमो नमः। ओंकार पर जो शून्य है वो अशरीरी सिद्ध का प्रतीक है। देखो क्या शून्य का आनंद ले रहे हैं आप।